आप तो सुंदरबन जंगल में सबसे पहले आई थी, तो फिर आपको इस जगह के बारे में कैसे नहीं पता चला? साथियों, जब मैं इस जंगल में पहली बार आई थी, तब यहाँ पर दूर दूर तक बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक साल यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। और आपको तो पता ही है, जंगल हर साल बदलते रहते हैं। मुझे हमारे जंगल का चप्पा चप्पा पता है और ये इलाका हमारे जंगल के बाहर है, इसीलिए मैं यहाँ पर कभी नहीं आई। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। साथियों, ये जगह हमारे लिए नई है, इसीलिए सबको सतर्क रहना होगा। अब आज रात के लिए हम हमारे साथ लाया हुआ अनाज खा लेते हैं और कल सुबह होते ही हम सब मिलकर अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, गोरी भाभी ने बिल्कुल सही कहा, हम सब वैसा ही करेंगे। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम सब सो जाते हैं। और बुलबुल, तुम अभी पेट से हो, इसीलिए तुम भी अपना ध्यान रखना। और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी बुला लेना। ठीक है लाडो। सारे अपने अपने पंपकिन के घरों में जाकर सो जाते हैं। अरे बाप रे, अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लगता है अब थोड़ी ही देर में मैं माँ बनने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में बुलबुल दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुबह होने में अभी बहुत समय बाकी है। अभी आधी रात को मैं किसे जगाऊं? जो भी अनाज मैं कल साथ लेकर आई थी, वो तो मैंने खा लिया और बाकी सारे पंछियों ने भी खा लिया होगा। मैं एक काम करती हूँ, यहीं कहीं आसपास जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे वाह वाह वाह! मैं तो यहाँ चिड़िया खाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो दो ताजे ताजे अंडे दिख रहे हैं। आज तो मेरी निकल पड़ी। अरे सरदार, मुझे भी थोड़ा खाने दीजिए। हाँ हाँ, ये ले, तू ये छिलके खा ले। अरे वाह वाह वाह! कितने लजीज अंडे हैं! मेरा तो पेट ही भर गया। अंडे खाकर दोनों शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये मेरे घर का दरवाजा किसने तोड़ दिया? मेरे अंडे! अपने टूटे हुए अंडों को देखकर बुलबुल जोर जोर से रोने लगी। अरे, ये इतनी सुबह सुबह कौन रो रहा है? ये आवाज तो बुलबुल के घर से आ रही है। सारे एक एक करके बुलबुल के घर में जमा हो जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? मेरे अंडे! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू मौसी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर एक भी शिकारी पंछी नहीं है। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो वो सब अंदाजे से कहा था। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, तब यहाँ पर आसपास एक भी पंछी का घोंसला नहीं था, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर शिकारी पंछी भी नहीं होंगे। लेकिन बुलबुल, तुम तुम्हारे अंडों को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुलबुल सबको सारी बात बता देती है। अरे बाप रे, तो इसका मतलब हम पर कोई नजर रख रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने कल कहा था, हमें अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बुलबुल बहन, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अब हमें एक साथ मिलकर अनाज लाने के लिए जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो। सारे अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर उन्हें एक जगह अनाज का खेत दिख जाता है। सब पंछी वहाँ पर भरपेट अनाज खा लेते हैं।
और बहुत सारा अनाज अपने साथ लेकर वापस अपने पंपकिन के घरों की तरफ निकल पड़ते हैं। मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या शिकारी पंछी हमें खा जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब जल्दी जल्दी से ये अनाज खा लो और सो जाओ। रात हो जाती है, सारे पंछी सो जाते हैं। हे ऊपर वाले, हम सबको सुरक्षित रखना रे बाबा। सुबह हो जाती है, लाडो को फिर से किसी के रोने की आवाज आती है। अरे बाप रे, अब कौन रो रहा है? ये आवाज तो कबूतर के घर से आ रही है। सारे एक एक करके कबूतर के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। अजी, ये सब क्या हो गया? आपको किसने मारा? अरे साथियों, ये देखो, ये तो एक चील के पंख है। इसका मतलब बुलबुल के अंडों को भी किसी चील ने खाया होगा। लाडो, अब हम क्या करेंगे? हम हमारे जंगल वापस भी नहीं जा सकते। कल रात रेडियो पर बता रहे थे कि हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं होती, हमें यही रहना होगा। हम एक काम करते हैं, आज रात से हम में से कोई भी 2 पंछी रात भर जागकर हम सबकी रक्षा करेंगे। अगर कोई भी खतरा महसूस होगा तो वो हमें आवाज लगाकर जगा देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। आज की रात मैं और कालू भैया जागकर सब जगह पर नजर रखेंगे। रात हो जाती है, सारे पंछी सो जाते हैं, सिवाय कालू और भूरे को छोड़कर। भैया, वो देखो, शिकारी पंछी। साथियों, जाग जाओ, शिकारी पंछी आ गए हैं। सारे डंडे लेकर बाहर आ जाते हैं। सबको बाहर आता हुआ देख शिकारी पंछी वहां से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है, सारे एक जगह जमा हो जाते हैं। लाडो, ये सब कब तक चलेगा? हम सारे मिलकर भी उन शिकारी पंछियों का सामना नहीं कर सकते। हमें इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लाडो थोड़ी देर सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। साथियों, मेरे पास एक तरकीब है। लाडो सबको अपनी तरकीब बता देती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्लान है लाडो। चलो, हम सब काम पर लग जाते हैं। अबे ओ बटले, ये जंगल के सारे पंछी कहाँ गायब हो गए? क्या पता सरदार, लगता है सर्दी की वजह से सारे कहीं दूसरी जगह गए हैं। अबे तो जल्दी से पता लगा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है चील भाई, मैं जानता हूँ कि सारे पंछी कहाँ गए हैं। अबे कालू, तू यहाँ है? क्योंकि मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। लेकिन आप जानकर भी क्या करोगे, क्योंकि जिन पंछियों पर आपका हक है उन्हें तो दूसरे शिकारी पंछी खा रहे हैं। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? अरे चील भाई, वो बात ऐसी है कि कालू सारी बात चील को बता देता है। अगर आप अभी मेरे साथ चलो तो उसमें आपका ही फायदा है। अगर ऐसा है तो हम अभी तेरे साथ चलते हैं और उन शिकारी पंछियों को मजा चखाते हैं। अबे ओ काने, अब हम क्या करेंगे? ये सारे पंछी तो बहुत होशियार निकले। अब हमारा पेट कैसे भरेगा? मैं बताता हूँ चील भाई। अबे तू तो वही कौवे का पिल्ला है ना, जो कल रात सबको जगा रहा था। अब तो तेरी खैर नहीं बेटे। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे अरे अरे, रुको रुको चील भाई, जरा मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ आपके ही फायदे के लिए आया हूँ। मैं यहाँ आपको सतर्क करने के लिए आया हूँ चील भाई। क्या? हमारा फायदा? हाँ हाँ, आपका फायदा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा बड़ा भाई कालू आपको मारने के लिए हमारे सुंदरबन जंगल जाकर वहाँ के शिकारी पंछियों को यहाँ लेकर आ रहा है। अबे तो इसमें हमारा कैसे फायदा हुआ? जब वो यहाँ आएंगे
तब मैं आपको इशारा कर दूंगा। आप आकर उन शिकारी पंछियों को भगा देना और सारे पंछियों को खा लेना। कहीं ये तुम दोनों भाइयों की साजिश तो नहीं है? हमें येड़ा बनाकर तुम दोनों पेड़ा तो नहीं खाने वाले? अरे अरे, नहीं चील भाई, अगर ऐसा होता तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बताने के लिए यहाँ क्यों आता। मुझे उन सारे पंछियों से मेरे पुराने मैटर का बदला लेना है। उस मैटर के बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। आप दोनों सतर्क रहना और मेरे इशारे का वेट करना। थोड़ी ही देर में कालू शिकारी पंछियों को लेकर आता है। इधर भूरा सीटी बजाकर दूसरे शिकारी पंछियों को भी बुला लेता है। अच्छा, तो तुम हो यहाँ के शिकारी पंछी? क्यों रे छछुंदरो, हमारे जंगल के पंछियों को खाओगे? अभी बताता हूँ तुम दोनों को। दोनों शिकारी पंछी आपस में भिड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे शिकारी पंछी घायल हो जाते हैं। क्यों साथियों, कैसा लगा मेरा आइडिया? लाडो, तुम्हारा जवाब नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।